हेलो। आज की वीडियो में ना हम ये वाली रिंग बनाएंगे। देखो ये वाली, ठीक है। इसमें मैंने माइक्रोप्रोंग सेटिंग कर रखी है और ये यहाँ से ऊपर ये फ्लावर बना रखा है। ये फ्लावर कैसे बनाएंगे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आज की वीडियो में, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रिंग मैंने यहाँ पे साइड में रख रखी है। तो टॉप व्यू में आएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बीच वाला जो सर्कल है ना, ये सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से लिया सर्कल 0 एंटर, ये 2 mm का सर्कल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके इस सर्कल को मैं यहाँ पे हाइट दूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे सॉलिड किया, एक्सट्रूड प्लैनेट करो स्ट्रेट, नीचे की ओर इसको किया मैंने -4 एंटर। मैंने इसको -4 की हाइट दे दी, ठीक है। इतनी हाइट दे दी मैंने इसको, ठीक है। अब मुझे क्या, अगर बाद में कम करनी होगी तो हम कम कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे इसको ऊपर से फ्लिट करना है। देखो फ्लिट करने की क्या थ्योरी होती है हमारे पास, जितना इसका डायामीटर होता है ना उसके हाफ से फ्लिट करते हैं हम इसको। मतलब इसका डायामीटर है 2 mm का, उसका हाफ होएगा 1 mm का, और उसमें से भी हम 0.5 माइनस करके तब फ्लिट करते हैं, ठीक है। तो इसका हाफ 1 mm होएगा, तो 1 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो 0.95 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने कमांड में टाइप किया FI फ्लिट एज 0.95 एंटर। देखो मैंने इसको फ्लिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पीयर शेप चाहिए, ठीक है। तो मैं टॉप व्यू में आऊंगी, यहाँ से मैं जैम में जाऊंगी, जैम लोडर में जाऊंगी। मैंने यहाँ से पीयर शेप ली, यहाँ से 4.0, ठीक है। ये पीयर शेप ले ली मैंने, इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको प्रोंग बनाने हैं। प्रोंग मुझे इसके कैसे बनाने हैं, देखो जो ये सर्कल लिया था हमने, यहाँ से इसके अंदर से निकल के मर्ज होके ये इसके ऊपर देखो पूरा इसको डायमंड को इन्होंने दबाया हुआ है। तो इस तरह से हमने इसके प्रोंग बनाने हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रोंग बनाने कैसे बनाऊंगी, राइट व्यू में आई मैं, ठीक है। इस रिंग को मैंने फिलहाल हाइड करके रख दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर लेके आई, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पीछे ले लिया, ठीक है। मुझे यहाँ से इस तरह ऐसे शेप ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेंडमली लाइन ले लूंगी एक, बस ऐसे ही खाली गैस के लिए। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लाइन ले ली मैंने। ये इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये लाइन आ गई, इसका मैंने ऑफसेट लगा लिया नीचे की ओर 0.5, ठीक है। ये मेरे पास बस एक रेंडमली लाइन आ गई कि मेरे को जो अपनी कर्व लाइन है ना वो इस यहाँ से ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ अपनी, यहाँ से आर्क कमांड से ही बना लेंगे मैं, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से लिया। अब इसको मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक लिया, ठीक है। अब मैं बाकी की जो लाइनें हैं वो डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरी शेप आ गई। दोनों को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और इनको मैंने यहाँ पे रीबिल्ड भी कर लिया, ठीक है। जो हल्की सी यहाँ से कॉर्नर था ना वो मेरा खत्म हो गया। अब देखो प्रोस्पेक्टिव व्यू में ये लाइन है ना बिल्कुल इसके बीच में से आई, ड्रॉ होके आई है, देखो बिल्कुल बीच में से, ठीक है। एक बारी हम इसको पाइप कर लेंगे, फिर बाकी देखेंगे। इसको डायमंड को एडजस्ट करेंगे हम इसके हिसाब से। तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको मैंने किया PIP, ये पाइप कैप मैंने यहाँ से राउंड रखी, डायमीटर मैंने 0.6 लिया, 0.6 एंटर, 0.6 एंटर एंटर। देखो ये इस तरह से बन गई शेप। अब मैं क्या करूंगी, इस डायमंड को यहाँ पे ऊपर रखूंगी, ऊपर यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लिया मैंने,
ताकि इस तरह से सेट करना है मेरे को, ताकि ये इसको दबा के रखे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, देखो रिंग आ गई मेरी। रिंग को मैंने हाइड कर दिया क्या, इसको मैंने अनहाइड किया प्रोस्पेक्टिव में। प्रोंग मेरा बीच में नहीं है, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इसको हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं टॉप व्यू में आऊंगी, तो जो ये प्रोंग बनाया है ना, इसको हम रोटेट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने लिया, मूव का कमांड है, रोटेट का कमांड, 0 एंटर, शिफ्ट प्रेस करके सीधा लाइन लिया और इसको मैंने इतना यहाँ पे रोटेट कर लिया। ठीक है, अब मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके देखूंगी ये कैसे क्या है मेरा। देखो ये इसके ऊपर से हट गया, तो मुझे डायमंड थोड़ा सा और पीछे लेना पड़ेगा। टॉप व्यू से इसको मैंने हल्का सा पीछे लिया, मतलब ये पूरा इस तरह से प्रोंग सेट करना है यहाँ में कि इसको दबा के रखे। तो देखो ये मेरा हो गया सेट, बिल्कुल इसको दबा के रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने इस पे प्रोंग सेट करना है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। एक मेरा ये हो गया, जी गोल्ड में जाके इसको दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी। ठीक है, तो देखो ये मेरा हो गया सेट प्रोंग। अब मेरे को इसका बीजल और बनाना है, तो मैं यहाँ पे F6 प्रेस करूंगी। यहाँ से मैंने बीजल लिया, ये वाला चूज किया मैंने। थर्ड वाला कैसा है, नहीं थर्ड वाला नहीं, ये वाला चूज किया। यहाँ से स्टाइल में गई, स्टाइल मैंने यहाँ से ये वाला चूज किया, अप्लाई किया। ठीक है, ये इसकी हाइट यहाँ पे कम रखनी है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कम कर देती हूँ, यहाँ तक कर देती हूँ। मतलब ये इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, इतनी रखनी पड़ेगी हमें इसकी हाइट। इतनी हाइट रखी मैंने इसकी, और यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बीजल को 0.2 अप कर दिया। ठीक है, देखो ये हो गया बीजल सेट इसमें। ठीक है, अब मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको 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 इन तीनों को मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रख दिया। ठीक है, ये कर्व लाइन मैंने डिलीट कर दी, बन गया मेरा ये वाला पार्ट। अब मैं इसको क्या करूँगी, रोटेट करूँगी इसको राइट व्यू में आके। इसको मैंने फिलहाल यहाँ पे रखा और इसको रोटेट किया। यहाँ से रोटेट का कमांड लिया, 0 एंटर किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सीधा किया और इसको इस तरह से रोटेट किया। देखो ये बिल्कुल इसके अंदर घुस गया टॉप व्यू में। इसको मैं पीछे लूंगी, टॉप व्यू से पीछे लूंगी मैं इसको यहाँ पे रखा मैंने। मतलब ये डायमंड का इतना हिस्सा इसमें, मतलब इसमें मर्ज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से रखा मैंने इसको। ठीक है, एक बारी मैं इसको अरे पोलार करके देख लेती हूँ। तो मैं इसको अरे पोलार करूंगी, ट्रांसफॉर्म अरे, अरे पोलार, 0 एंटर, 5 एंटर, 360 एंटर, एंटर। ठीक है, इसको मैं लाइट सा और आगे ले लेती हूँ। देखो ये हो बन गया मेरे ये वाली चीज। देखो इसको मैं हल्का सा ऊपर ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने ज्यादा बैंड कर दिया, थोड़ा हल्का सा इसको नीचे ले लेती हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये इसको मैंने ज्यादा बैंड कर दिया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, नीचे ले, दोबारा से बैंड करती हूँ। वापस से राइट व्यू में आऊंगी, यहाँ से मैंने इसको किया रोटेट, 0 एंटर। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बैंड कर दिया, इतना बैंड किया मैंने इसको। देखो ठीक है क्या, हाँ इतना किया। एक बार इसको अरे पोलार करके देखती हूँ, ट्रांसफॉर्म अरे पोलार, 0 एंटर, 5 एंटर, 360 एंटर, एंटर। ठीक है, अब
वो बिल्कुल ही ऊपर उठ गया था ना, इतना ठीक है। टॉप व्यू में आऊंगी, इसको मैंने हल्का सा ऊपर करना है तो इसको हल्का सा ऊपर कर लूंगी मैं। ठीक है, ये बन गया मेरा टॉप का पार्ट। अब इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप करके लेना है। अब मेरे को रिंग बनानी है, तो इसको फ्रंट व्यू में आई मैं और इसको मैंने यहाँ पे यहाँ रख लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ से रिंग रेल लेनी है, तो रिंग रेल ली मैंने यहाँ से 18 mm की। ठीक है, रिंग रेल ली। अब मैंने रिंग की हाइट देखनी है, तो रिंग की हाइट मुझे नीचे से कम चाहिए, लेडीज रिंग है ये, नीचे से मैं रिंग की हाइट रखूंगी 1 mm। तो मैंने 1 mm की लाइन लगा ली। और ये माइक्रोप्रोम सेटिंग है ना, तो मैं इसकी हाइट ऊपर से रखूंगी 3 mm। 3 एंटर, तो मैंने 3 mm की लाइन लगा ली। ठीक है, अब मैंने यहाँ से लिया सर्कल 2 पॉइंट्स वाला, फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट, इस तरह से मैंने ये बना लिया। अब देखो, अब मैं इन दोनों को डायरेक्ट लोफ्ट करके देखती हूँ एक बारी। LOFT, सॉरी बैक LOFT लोफ्ट कमांड से सरफेस बना लेती हूँ यहाँ पे। ओके, मेरा बन गया ये लोफ्ट कमांड से यहाँ पे सरफेस। देखो, इसको ऑफसेट कर दूंगी, मतलब रिंग की चौड़ाई लूंगी। इसको मैंने किया ऑफसेट सरफेस, रिंग की चौड़ाई में यहाँ पे 3 mm लूंगी। ठीक है, तो वन साइड मेरे को लेनी पड़ेगी 1.5 और बोथ साइड यस है 1.5 एंटर। टोटल ये मेरी आ गई 3 mm। ठीक है, मुझे इसके ऊपर डायमंड रखने हैं। ये कर्व मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इस कर्व के ऊपर ही डायमंड रख लेती हूँ। ठीक है, तो देखो जो ये इसकी चौड़ाई है ना, ये 3 mm है। ठीक है, अब 0.2 का बाउंड्री हमें यहाँ, मतलब 0.2 डायमंड से, मतलब बीच में डायमंड रखेंगे तो उसके 0.2 स्पेस हमें इस तरफ छोड़ना है और 0.2 इस तरफ स्पेस छोड़ना है। तो टोटल हो गया 0.4। ठीक है, तो 3 में से हम 0.4 माइनस करेंगे तो 2.6 आ गया। तो हम यहाँ पे 2.5 का डायमंड रख लेते हैं। ठीक है, तो इस कर्व लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया F6 प्रेस, यहाँ से मैंने करा जैम ऑन कर्व। ठीक है, यहाँ से मैं जैम का साइज कर देती हूँ 2.5 एंटर। ठीक है, 2.6 भी कर सकती हूँ मैं, 2.6 ही कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया 2.6 एंटर। ठीक है, पूरा पूरा का पूरा ले लिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आऊंगी और इसको मैं यहाँ तक डायमंड रखूंगी। मैं इसको ऊपर करूंगी, इसको भी ऊपर करूंगी मैं। यहाँ तक रखा मैंने इसको। ठीक है, और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरे आ गए डायमंड। अब जो माइक्रो प्रोम सेटिंग होती है ना, उसमें हमें डायमंड यहाँ पे मेटल के नीचे लेके आने होते हैं। तो इनको नीचे कैसे लेके आऊंगी मैं सबको एक साथ। इन डायमंड को मैं सिलेक्ट करूंगी, F6 प्रेस करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी मैं MSR पे। ठीक है, और ये येलो कलर का एरो का निशान दिख रहा है, इसको पकड़ के, एक मिनट, हाँ इसको पकड़ के मैं इनको नीचे ले आऊंगी। देखो ये मेरे सारे डायमंड आ गए, और थोड़ा और नीचे लेके आऊंगी मैं इनको। देखो बस इतना रखूंगी मैं। देखो ये आ गए मेटल पार्ट से नीचे, और राइट क्लिक कर दूंगी। ठीक है, बीच वाले 2 डायमंड मैं डिलीट करूंगी। ठीक है, तो मैं फ्रंट व्यू में आती हूँ, सारे डायमंड को सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने इनको किया अनग्रुप, क्योंकि बीच में हमें वो फ्लावर रखना है ना, तो यहाँ पे तो डायमंड रख नहीं सकती, तो बीच वाले 2 डायमंड डिलीट कर दिए। ये वाले मैंने ग्रुप इस तरफ ग्रुप कर दिए और ये वाले मैंने इस तरफ ग्रुप कर दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइक्रो
प्रोंग सेटिंग करेंगे अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैनल बनाएंगे। तो डायमंड को सिलेक्ट किया, कीबोर्ड पे मैंने F6 प्रेस किया, यहाँ से मैंने निकाला चैनल बिल्डर, ठीक है। ये मेरा ऑलरेडी सेट है, देखो विड्थ यहाँ पे है मेरी 60%, हाइट है मेरी 100%, ऑफसेट है 0, ये मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं होती, खाली ये चेंज करने की जरूरत होती है यहाँ से 60%। और यहाँ से हम प्रोफाइल अपनी यू कट वाली लेंगे, ये चैनल 07 और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक बारी फ्रंट व्यू से देखेंगे ये कैसे क्या है, ठीक है। एक बार यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरफ भी मिरर कर लूंगी, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, अब हम यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर लेंगे, इसको एंटर। तो ये बन गया मेरा चैनल दोनों तरफ। ये कर्व बार बार में परेशान कर रहे हैं, एक बारी मैं यहाँ पे करूंगी सिलेक्ट, क्योंकि कर्व का तो अब कोई काम नहीं है और इनको मैं डिलीट ही कर देती हूँ, ठीक है। ये बन गया मेरा। अब मैं डायमंड को सिलेक्ट करूंगी, फिर से कीबोर्ड पे F6 प्रेस करूंगी और यहाँ से निकालूंगी माइक्रोप्रोंग कटर्स, ठीक है। वापिस से हम यहाँ पे यू कट वाली शेप ही लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यू 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 ये रही मेरी यू वाली शेप, चैनल 07 ही है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो ड्रॉप मुझे यहाँ से कोई चेंज नहीं करना है, मिडल विड्थ चेंज नहीं करनी है, विड्थ एडजस्टमेंट चेंज करनी है। विड्थ एडजस्टमेंट मैं यहाँ से करूंगी 0.1, ठीक है। हाइट में यहाँ से 1 ही रखूंगी बस, बाकी कोई चेंज नहीं करूंगी मैं यहाँ पे, और राइट क्लिक कर दूंगी। सेम इनको मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूंगी, ठीक है। सेम मैंने इनको यहाँ पे कर देना है बुलियन डिफरेंस। हो जा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब मेरा देखो ये एक एक प्रोंग आया, मैं यहाँ पे दो दो प्रोंग बनाऊंगी, तो इनके बीच में से मुझे कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड की जगह पे यहाँ पे इसको मिडल कर दूंगी। पहले दोबारा से डायमंड को इसके अंदर डालती हूँ और यहाँ से स्टैंडर्ड की जगह पे मिडल कर दिया मैंने, ठीक है। मतलब यहाँ से इनके बीच में से मुझे कट लगाना है, ठीक है। तो कट लगाने के लिए हमें यहाँ से प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी। अब की बारी हमें यू वाली नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा देखो ये यूज करती हूँ V602, मेरा कभी गलत नहीं होता, ठीक है। इसको मैंने लिया, ड्रॉप अगर आप चाहो तो इसको 0.1 कर सकते हो, 0.1 एंटर, ठीक है। उसके बाद मिडल विड्थ हमने नहीं छेड़नी है, विड्थ एडजस्टमेंट भी नहीं छेड़नी है हमने। हाइट, हाँ हाइट हमें यहाँ से बढ़ानी पड़ेगी, हाइट हम यहाँ से कर देंगे 1.6, बस बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। इतना मैं हमेशा यही अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और इसको राइट क्लिक कर दिया और इस वाले को मैंने दूसरी तरफ मिरर कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ से मैं कर दूंगी बुलियन डिफरेंस, ठीक है। ये मेरा कट हो गया। अब मुझे खाली इनको कटर्स और करना है, तो कटर्स मैं करूंगी सारे डायमंड्स को, इसको ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, F6 प्रेस किया, यहाँ से मैं जाऊंगी, जैम कटर कहाँ गया, जैम कटर, यहाँ से मैं ये दूसरा वाला लूंगी स्टाइल, यहाँ से मैं इसमें ही खाली ये माइक्रो सेटिंग में ही करती हूँ, मैं यहाँ से करूंगी कैम GYPSY जिसपे और अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा समझना है, देखो अगर ये हमारा जो ये है कटर इसके ऊपर आएगा तो ये कट हो जाएगा, जो बुरा लगेगा, तो इसको हम यहाँ से ऊपर से कम कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये जो ये प्रोंग खड़े हैं ना, ये हमारे कटने नहीं चाहिए, तो इसको इस तरह से सेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से हम इसको नीचे निकालेंगे
और यहाँ से इसको हम बढ़ा देंगे। इतना रखा मैंने इसको, ठीक है, और राइट क्लिक कर दिया। अब इनको मैंने दूसरी तरफ भी मिरर किया, सेम बूलियन डिफरेंस करना है। देखो ये मेरा हो गया कट, ठीक है। अब मेरे को बस इसको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। इसको लाई मैं फ्रंट व्यू में, इसको नीचे लेके आई, यहाँ पे रखा मैंने इसको। देखो आपको और नीचे करना है, और नीचे कर सकते हो। यहाँ पे रखा मैंने इसको, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव व्यू में। देखो ये बन गई मेरी रिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, नहीं अच्छी लगे तब भी कमेंट कर सकते हैं। ये नीचे से इसकी मतलब यहाँ से अगर हम इसकी थोड़ी सी चौड़ाई कम करनी है तो कम कर लेंगे हम यहाँ से। इसको हमने यहाँ पे किया राइट व्यू में, यहाँ से हमने इसको किया केज एडिट, और इसको नीचे से, खाली नीचे से लाइट सा कम करेंगे इसको हम, ठीक है। और इस बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है।